एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम सब लोग का स्वागत करा रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 18 के बारे में देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1 to 17 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 to 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके मिस्ड पार्ट को आप डिटेल में समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ये 18 में देखने वाला क्या है, प्रोसेस मॉनिटरिंग मतलब क्या है, उसमें यूज़ करने वाला सेंसर्स, उसका क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली PT100 RTD है ना, वो देखने के लिए कैसे देगा, उसको कैसे वायरिंग करने का, सॉलिड स्टेट थर्मोस्टेट वो देखने के लिए कैसे देगा, उसको कैसे हमको वायरिंग करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मान लो PT100 RT100 का आप वायर्स यूज़ करवा रहे हैं, ओके मे बी वो 1 मीटर 2 मीटर एक्सटेंशन हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो भी अगर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल वायर्स आप एक्सटेंशन केबल्स है ना RT100 के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ करने के लिए इंटरनेशनल कोड्स भी मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्मोकपल है ना, बहुत सारा वेराइटीज़ मार्केट में अवेलेबल, वो क्या क्या है, कन्वर्टर देखने के लिए कैसे दिखाएगा, हमको कैसे रेसिस्टेंस है ना एक 2 टर्मिनल्स का अक्रॉस मेजर करने का, अगर प्रेशर ट्रांसमिटिविटी वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा, कैसे हम लोग स्पीड सेंसर दिखाएगा, उसमें अलग अलग वेराइटीज़ क्या है, उसका सिंबल्स क्या है, उसका आउटपुट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूल रैक में सेंसर को कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के आज हम लोग देखने वाला है। चलिए, हमारा डिस्कशन पे बहुत सारा जगह में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट डायग्राम्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स यूज़ करेगा, उसमें बहुत सारा सिंबल्स हम लोग यूज़ करेगा, स्पेशली इंस्ट्रूमेंट्स का, सर्क्यूट ब्रेकर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, कनेक्शंस, फ्यूजेस एंड सर्क्यूट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग रिलेस, स्विचेस, रिलेस एंड कॉन्टैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप ये पार्ट को, ये वीडियो को रेफर करने का। ये हमारा रेसिस्टेंस टेम्परेचर डायरेक्टर, ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रिंसिपल में काम करवा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये RTD को बनाने के लिए हम लोग प्लैटिनम, कॉपर और निकल को यूज़ करेगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स का एक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हम लोग ये एलिमेंट को टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगा। इसका वजह से ये प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग ये RTD को यूज़ करवा रहे हैं, स्पेशली इन टेम्परेचर मेजरिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर आप 2 वायर में कनेक्शंस आउटलाइन एस्टेब्लिश करने के लिए प्लान, उसको कैसे करने का, अगर नहीं PT100 को 3 वायर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, उसको कैसे वायरिंग करने का बोल के हम लोग ये पिक्चर में दिखा चुका हूँ। अगर नहीं आप 4 वायर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दे वो कर सकते हैं PT100 में, वो कैसे कर सकते हैं, किधर किधर आपको वायरिंग करने का बोल के हम लोग दिखा चुका हूँ। अगर मान लो हाई टेंशन PT100 है, उसका सर्क्यूट डायग्राम देखने के लिए कैसे दिखेगा, ये तो हमारा इंजन का अंदर PT100 प्रोब का साथ किधर हम लोग इंस्टॉल किया, वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के हम लोग इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप PT100 RTD के बारे में देखेगा तो वो सेंसर कैरेक्टरिस्टिक को हमको समझने के लिए हम लोग फॉर्मूलास है, R=100 in ohms प्लस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, K इज नथिंग बट सेंसर कांस्टेंट है। ओके, वैल्यू 0 to 150 हो सकते हैं। सो इसमें आइडियोलॉजी क्या है, तो अगर मान लो कितना टेम्परेचर बोल का समझने का तो रेसिस्टेंस के हिसाब से आप लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को एस्टेब्लिश करवा रहे हैं PT100। इसके लिए हम लोग टेम्परेचर मेजरिंग के लिए ये सेंसर को, ये PT100 को यूज़ करें, क्योंकि अगर मान लो हमारा रेसिस्टेंस 100 ओम्स है तो भी आप इससे समझ सकते हैं हमारा रेसिस्टेंस 0 डिग्री है। अगर 103.9 ओम्स है तो हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री है। ऐसा हमारा एज द रेसिस्टेंस इंक्रीजेस हमारा टेम्परेचर वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। वो यूज़ करके लगभग मोर देन 150 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग ये नॉर्मल PT100 यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट थर्मोस्टेट देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के हम लोग इसमें दे चुका हूँ। ओके, नॉर्मली थर्मोकपल का वायरिंग प्रिंसिपल के बारे में 2 अलग अलग मेटल हो सकते हैं, एक तो फेरस है, दूसरा तो कॉपर है। सो कभी हम लोग एक एंड में स्पेशली पॉजिटिव कोएफिशिएंट का साइड में हम लोग हीट दे रहे हैं, इसका वजह से क्या हो जाएगा, इसका कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है ना तो डिफरेंट हो जाएगा। वो यूज़ करके हम लोग इसका एग्जैक्ट रेसिस्टेंस हम लोग पकड़ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा थर्मोकपल्स में 2 अलग वेराइटीज है, तो J कपल टाइप है, दूसरा तो K कपल टाइप है। सो मतलब ये J कपल एंड K कपल का डिफरेंस क्या है, मान लो हमारा टेम्परेचर के हिसाब से उसमें वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, वो भी माइक्रोवोल्ट DC में हमको मिलेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तो भी हमको 4R09 और 5R27 के जंक्शंस में मिलेगा। 200 डिग्री सेल्सियस तो भी J में 8,14 मिलेगा, अगर K है तो भी 10,78 मिलेगा। ठीक है, सो इंसुलेशन केबल एज ए एक्सटेंशन आप यूज़ करवा रहे हैं, स्पेशली फॉर PT100। ठीक है, हमको बहुत सारा कंडक्टर्स है, अगर हमारा
कंडक्टर का हिसाब से ओके हम लोग BIS स्टैंडर्ड एंड IEC स्टैंडर्ड को फॉलो करके हमारा केबल को चूज़ करना पड़ेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कलर कोड का भी फॉलो करना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मान लो निकल क्रोमियम एंड कॉन्सनेंट है तो उसके लिए BS में अलग स्टैंडर्ड है एंड IEC में अलग स्टैंडर्ड है। आयन एंड कॉन्सनेंट के लिए एक कलर कोड है, निक्रोसिल एंड निजल के लिए एक है, निकल क्रोमियम एंड निकल एल्यूमिनियम के लिए एक है, कॉपर एंड कॉन्सनेंट के लिए एक कलर कोड है, ठीक है, एंड कॉपर निकल के लिए एक कलर कोड है। वही केबल्स को आपको वो ग्रेड वायर्स को आप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा थर्मोकपल्स हम लोग सोचेगा सिर्फ एक ही वैरायटी नहीं, हमारा थर्मोकपल्स उसका इंटरनल कंडक्टर्स का हिसाब से बहुत सारा वैराइटीज़ है। क्रोमल एंड कॉन्सनेंट का कॉम्बिनेशन में एक है, उसको वैक्यूम में हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। आयन एंड कॉन्सनेंट कॉम्बिनेशन में एक है, ठीक है, उसको इनर्ट गैसेस एप्लीकेशंस के लिए एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, ओके। एंड क्रोमल एंड एल्यूमिनियम कॉम्बिनेशन है, वो प्योरली इनर्ट गैस टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। निक्रोसिल निसिल ऑक्सीडाइजिंग के लिए यूज़ करवा रहे हैं। प्लैटिनम, ठीक है, उसमें 10% रोडियम को इंक्लूड करके दूसरा प्लैटिनम ये यूज़ करके इनर्ट गैसेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर सेम प्लैटिनम में 30% रोडियम 60% रोडियम को मिक्स करके भी एक कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। और सिर्फ एक प्योर प्लैटिनम एंड 13% रोडियम ये दोनों कंडक्टर्स को यूज़ करके आप ऑक्सीडाइजिंग एंड इनर्टिंग प्रोसेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। इसका मेन काम क्या है, हमारा रेसिस्टेंस है ना, टेम्परेचर मेजर करने वाले मिलने वाले रेसिस्टेंस को एज अ करंट कन्वर्ट करेगा। स्पेशली हमारा करंट का रेंज 4 to 20 मिली एम्प्स हो सकता है, ठीक है। किधर किधर छोटी मोटी एप्लीकेशन है उसी जगह में ये कन्वर्टर्स को हम लोग यूज़ करें। अभी ये सेम प्रोसेस हमारा PLC में एनालॉग मॉड्यूल्स में भी एक ये फीचर अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मान लो PT100 में अगर रेजिस्टेंस को आप मेजर करेंगे तो लगभग 112.5 ओम्स आपको मिल रहा है, ठीक है। वो 1 and 2 टर्मिनल्स के आसपास आप रेजिस्टेंस को मेजर करने का। अगर मान लो आपको PT100 सेंसर में कुछ कॉमनली एस्टेब्लिश होने वाला प्रॉब्लम्स क्या क्या है, टेम्परेचर बहुत लो दिखा रहे तो इसका पॉसिबल कॉज शॉर्ट सर्क्यूट है, और PT100 बहुत डेटी हो सकते हैं और उसमें बहुत सारा डैम्स हो सकते हैं, और नहीं तो 3 वायर कनेक्शन है ना, आप इनकरेक्टली करेंगे तो भी वो टेम्परेचर बहुत लो मिलेगा। नहीं टेम्परेचर आपको जंप हो रहे तो भी कनेक्शंस तो बहुत गंदा करके रखा, उसमें आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर नहीं आपको टेम्परेचर रीडिंग बहुत हाई मिल रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखने का ओपन सर्किट कुछ तो है, लूज कनेक्टर्स कुछ तो है, अगर नहीं उसमें कुछ डर्टीनेस है वो सब चीज़ आप देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मली एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए हम लोग PT100 यूज़ करके कर सकते हैं। उसका वायरिंग करने के तो वो किधर वायरिंग करेंगे, 3 वायर वायरिंग कौन सा टर्मिनल्स में आप कर सकते हैं बोल के हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप हमारा थर्मोकपल्स का अक्रॉस 1 and 2 एग्जाम्पल निकल क्रोमियम निकल एल्यूमिनियम कॉम्बिनेशन का अंदर वोल्टेज आप मेजर करवा रहे हैं, वो माइक्रोवोल्ट DC में आप 27.5 वोल्ट आपको मिलेगा माइक्रोवोल्ट, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा कॉमन प्रॉब्लम्स आने का पॉसिबिलिटी। अगर मान लो आपका टेम्परेचर बहुत लो है तभी एक ही पॉसिबिलिटी मतलब 5 पॉसिबिलिटीज इसमें है। एक तो शॉर्ट सर्किट है, दूसरा तो अगर थर्मोकपल में कुछ मॉइस्चर है तो उसके वजह से भी, और कनेक्टर्स में कुछ मॉइस्चर है तो भी आपको टेम्परेचर बहुत लो दिखाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को उल्टा से कनेक्ट रहेगा, उसको अलग स्विच करके कनेक्ट करेंगे तो भी इसमें दिक्कत हो जाएगा। अगर इनकरेक्ट वायरिंग करने के तो भी आपको लो रीडिंग ही मिलेगा। अगर मान लो आपको बहुत हाई वोल्टेज मिल रहा है, हाई टेम्परेचर मिल रहा है तो भी आप केबल में कुछ तुड़ेगा तो भी इसका वजह से आपका टेम्परेचर रीडिंग बहुत हाई मिलेगा, और लूज कनेक्टर्स है तो भी इसका वजह से भी टेम्परेचर बहुत हाई मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रेशर ट्रांसमीटर 4 to 20 ms वाला वो देखने के लिए कैसे दिखा है बोल के हम लोग एक पिक्चर दिखा चुका हूँ। इसमें सीरीज में भी आपको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। 1 and 23 टर्मिनल्स का अक्रॉस मिनिमम अगर कुछ भी मेजरमेंट नहीं है तो भी आपको मिनिमम 4 मिली एम्प्स मिलेगा। सो एज अ प्रेशर इंक्रीजेस आपका वोल्टेज है ना, एज अ करंट आपको लगभग मैक्सिमम 20 मिली एम्प्स तक आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो ये ट्रांसमीटर के बारे में आप देखेंगे तो बहुत सारा वेराइटीज़ हमारा मार्केट में अवेलेबल है, वो भी मैन्युफैक्चर का हिसाब से, कंपनीज का हिसाब से, उसका साइज़ एंड मॉडल वेराइटीज़ भी अलग अलग है। वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के हम लोग इस पिक्चर इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मान लो स्पीड को सेंस करने के लिए आपको सेंसर चाहिए तो भी 2 स्पीड सेंसर्स अवेलेबल, एक तो मैग्नेटिक पिकअप है, दूसरा तो प्रॉक्सिमिटी स्विचेस है, ठीक है। वो अगर मैग्नेटिक पिकअप है तो भी वो इंस्टॉल्ड है, वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के एक पिक्चर है। अगर ये प्रॉक्सिमिटी स्विच आप यूज़ करवा रहे तो वो प्रोब किधर इंस्टॉल हो जाएगा वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के एक पिक्चर हम लोग इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप प्रॉक्सिमिटी स्पीड स्विच का वोल्टेज मेजर करवा रहे हैं वो 1 and 3 का अक्रॉस मेजर कर सकते हैं, उसका वोल्टेज लगभग आप 24 वोल्ट DC मिलना पड़ेगा। अगर नहीं आपको प्रॉक्सिमिटी स्विच में फ्रीक्वेंसी मेजर करते हुए आप 645 हर्ट्ज आपको मिल सकता है,
ठीक है। एंड कुछ जगह में आप इंजन को कंट्रोल सिस्टम में स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए भी आप कन्वर्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी को भी ऐसा करंट कन्वर्ट करेगा, आपका आउटपुट लगभग 4 to 20 मिली एम्प्स आपको मिलेगा, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आउटपुट आपका एप्लीकेशन के हिसाब से आप चूज़ करने वाला सेंसर का हिसाब से आप डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कॉम्बिनेशंस हमको प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आउटपुट का है। NO कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट, NO NC कॉन्टैक्ट, 2 वायर NO और NC कॉन्टैक्ट, 3 वायर NO और NC कॉन्टैक्ट, PNP, NPN, 4 वायर NO और NC कॉन्टैक्ट, अनलॉग आउटपुट सिग्नल, ऐसा बहुत सारा वेराइटीज़ हमको अवेलेबल है। अगर आप फ्यूल रैक में, ठीक है, आपको सेंसर्स यूज़ करे हुए तो वो देखने के लिए कैसे दिखेगा बल्कि हम लोग फ़ोटो इसमें दिखा चुका हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका आउटपुट लगभग इधर ऐसा 0 to 10 वोल्ट DC हम लोग ले सकते हैं, नहीं है तो 0 to 20 मिली एम्प्स आउटपुट हम लोग ले सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, हमारा इंजन लोड को मॉनिटर करने के लिए ये इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करा दो, बेल आइकन दबा दो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो को शेयर करवा दो। अगर आप वीडियो पसंद है, आपको ज़्यादा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, हमसे ऑनलाइन में कोर्स करने का, तभी आप हमको कॉन्टैक्ट हमारा कॉन्टैक्ट में दे चुका। अगर आप PLC ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड है, स्पेशली सीमेंस एलन डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग सीखने का, उसमें ऐसा सर्टिफाइड प्रोग्राम आपको बनने का, तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली GCC कंट्री से कतर, ओमान, सऊदी, दुबई में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। एंड कुछ जगह में EB पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर से DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के प्लान है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, उसी जगह में आपका क्रॉप्स को आप वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के लिए आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग, सोलर फेंसिंग आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सोलर फेंसिंग को एज अ किट दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स के बारे में आप सीखने का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में सीखने का, पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक्स आप सीखने का, तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डील्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।